श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं श्रीकृष्णः शरणं मम। 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 श्रीकृष्णः शरणं वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ
भगवते वासुदेवाय ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय भगवते Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudev Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudev Shri Krishna Govind Hare Murari Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudev He Nath Narayan Vasudev He Nath Narayan Vasudev He Nath Narayan Vasudev Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudev He Nath Narayan Vasudev He
हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। 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 श्री यमुना कृष्णाभ्यां 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 नमः।
श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः श्री यमुना कृष्णाभ्यां श्री वल्लभः शरणं मम श्री वल्लभः शरणं श्री वल्लभः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परम्।
श्री कृष्ण शरणं श्री शरणं श्री कृष्ण शरणं दोनों आंखें बंद रखे, सीधे बैठे, एक दूसरे का स्पर्श न हो उसका ध्यान रखे। धीरे धीरे सांस ले। एक एक सांस हमारे चित्त और मन को शांत कर रही है। संपूर्ण देह शांत हो रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शांत। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करें। सब विचार शांत हो रहे हैं। सब विकार दूर हो रहे हैं। चित्त और मन एकाग्रित हो रहे हैं। हरि नाम संकीर्तन से समस्त वातावरण पवित्र हुआ है। जब जब प्रभु का नाम लिया जाता है तब तब प्रभु हम सब के बीच में आकर विराजमान हो जाते हैं। ये जो वायु को हम
श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्राह्य कर रहे हैं। यह भगवान का प्रसादी वायु है। भगवान के श्रीअंग को स्पर्श कर कर यह वायु समस्त देह में व्याप्त हो रहा है। एक एक सांस प्रभु के श्रीअंग के स्पर्श को महसूस करवा रही है। धीरे धीरे सांस लें। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित रखें। सांस के ऊपर ध्यान रखें। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करके केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। मैं शरीर नहीं, परब्रह्म परमात्मा का चिदंश हूं। प्रभु अंतर्यामी स्वरूप मेरे अंदर विराज रहे हैं। प्रभु की दिव्य चेतना और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। अंतःकरण और संपूर्ण देह प्रभु की ऊर्जा से भरित हो रहा है। दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। अंतर्यामी बने हुए श्री कृष्ण अपने ही रसो वैसह आनंदमयी श्रीअंग से हमें आनंद का प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। वो प्रकाश प्रत्येक अंग अंग में पहुंच रहा है। श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के एक एक अंग की झांकी करते जाए, चरण से लेकर मुख तक
सांस लेते जाए और हमारे ही भीतर श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते जाए। वह स्वरूप में से आनंद का प्रकाश हमारे एक एक अंग तक पहुंच रहा है। शरीर के अणु अणु आनंदित हो रहे हैं। रक्त के प्रवाह में कण कण आनंदित हो रहे हैं। हृदय की धड़कनें आनंदित हो रही है। रोम रोम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आनंद से भरित होकर परमात्मा मयता का अनुभव करते करते उन प्रसन्नता युक्त दिव्य क्षणों का अनुभव करें। यह क्षण अत्यंत शांतिमय है। यह क्षण आनंदमय है। यह क्षण दिव्य है। यह क्षण प्रभुमय है। अंतर में प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। एक एक सांस इस साक्षात्कार की साक्षी है। सांसों के द्वारा श्री कृष्ण शरणं मम का मन में स्मरण करते जाए। भीतर विराजमान श्री प्रभु के दर्शन करते जाए। चेहरे के ऊपर मुस्कान लाए। प्रसन्न होकर अंतर में प्रभु के साकार स्वरूप के दर्शन करें। देह रूपी मंदिर में प्रभु आसीन हुए हैं। समस्त दोष विकार दुख दूर हो रहे हैं। स्ट्रेस एंजाइटी फियर नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। प्रेम आनंद शांति का
अनुभव हो रहा है। मैं श्री कृष्ण का दास हूं। श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। वही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे सर्वोपरि है, वही सर्वत्र है, वही मेरे में है। सबसे बड़ी संपत्ति, अलौकिक संपत्ति श्री कृष्ण मुझ में है, वही है। और मैं कृष्ण का दास हूं, वही मेरा सबसे बड़ा पद है। श्री कृष्ण के दास बनना यही सौभाग्य है। भगवान हमें स्वीकार करे, यही भगवान की कृपा है। मैं भगवान का स्वीकृत जीव हूं। प्रभु की अपरंपार कृपा मुझ पर है। वो दिव्य कृपा का अनुभव करते जाओ। न कोई इच्छा है, न कोई आशा है, केवल प्रभु की दिव्य कृपा हम पर रहे, उनकी कृपा दृष्टि में हम रहे, उनके आश्रय में हम रहे, यही भावना है। प्रभु के आश्रित जीवों का प्रभु अपनी निज कृपा से उद्धार करते हैं। जन्म मृत्यु के इस फेरे में से हमें मुक्त करते हैं। अपने गोलोक धाम निकुंज लीला में अलौकिक देह से आसीन करते हैं, जहाँ केवल और केवल प्रेम और आनंद है। अंतर में विराजते श्री कृष्ण का सदैव एहसास करते हुए पूर्ण प्रसन्नता और आनंद से धीरे धीरे आंखें खोलें। श्री कृष्ण कन्हैया श्री वल्लभाधि श्री राधे संडे सत्संग बालबोध ग्रंथ के ऊपर चल रही यह प्रवचन श्रृंखला। पिछले सत्रों के अंदर बालबोध ग्रंथ के 2 श्लोकों के ऊपर हमने विस्तार पूर्वक चिंतन किया और आज तृतीय श्लोक का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के द्वारा यह बालबोध ग्रंथ अनेक प्रकारों के संशयों को दूर करने वाला ग्रंथ है। अनेक विषयों का स्पष्टीकरण इस ग्रंथ में
विद्यमान है। तृतीय श्लोक के अंदर श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्य साधन संयुताः लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास् तथैवैश्वर शिक्षया। यह तृतीय श्लोक बहुत गहराई से समझने जैसा है। टीकाकारों के माध्यम से भी अनेक विषयों को आज की देशकाल परिस्थिति के आधार के ऊपर भी किस प्रकार हमें कुछ विषयों को समझना चाहिए, उसका मार्गदर्शन हमें इस श्लोक में प्राप्त हुआ है। अलौकिकास्तु वेदोक्ताः, जो वेद है वह अलौकिक है। लौकिका ऋषिभिः प्रोक्ता। अब इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर वेद अलौकिक है तो जो ऋषि मुनि कह रहे हैं वो लौकिक कैसे हो सकता है? अगर वेद अलौकिक है तो ऋषि मुनि की वाणी भी वेदोक्त ही है। वेदों में जो लिखा गया है, ग्रंथों में जो लिखा गया है, उन्हीं के आधार के ऊपर इन ऋषियों ने हमें जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान किया है। भगवान वेदव्यास जी ने तो ये सभी ग्रंथों का निर्माण भी किया है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब इस श्लोक को हम पढ़ते हैं तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस का हमें अनुभव होता है। एक बाजू आप कह रहे हो वेद अलौकिक है, और एक और आप कह रहे हो कि ऋषियों की वाणी लौकिक है, वह भी ईश्वर प्रेरित है। वेद भी ईश्वर के द्वारा प्रकट हुए हैं। और दूसरी लाइन में हम जब देखते हैं तो भगवान के द्वारा ही प्रेरित ऋषियों की वाणी है। तो यह लौकिक और अलौकिक के बीच का जो भेद है, इसको बहुत गहराई से समझने जैसा है। तो वेद अलौकिक है। जैसे गाय में से जब उनके आंचल में से दूध को निकाला जाता है और वो दूध जब धारोष्ण बन जाता है, तो मूल वो वेद रूपी गाय में से जो दुग्ध की प्राप्ति हुई वह अलौकिक है। परंतु वही दूध में से अलग अलग प्रकार के प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, उनको जब अलग अलग प्रकार की सामग्री खाने की इच्छा होती है, तो वही मूलभूत उस दूध को ही केंद्र में रखते हुए उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाई जाती है। पेंडा भी बन सकता है, बर्फी भी बन सकती है, उसमें से छेना भी बन सकता है, रसगुल्ला भी बन सकता है, उसी में से पनीर भी बनता है। विभिन्न प्रकार की दूधघर की सामग्री, उसी में से दही, उसी में से छाछ, उसी में से मक्खन। तो दूध मूल में जो गाय के आंचल में से जो धारोष्ण बना, वह अलौकिक वेद स्वरूप है। फिर ऋषि मुनियों ने आज के लोगों के बुद्धि के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार हमें कुछ बातें ऐसी बताई कि उनके लिए क्या योग्य है। वह जो बात उन्होंने कही वह लौकिक है, लेकिन वह भी ईश्वर की प्रेरणा से उन्होंने कही। जैसे ज्योतिष्ठोम यज्ञ, वह स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए ही होता है। तो वेदों ने कहा ज्योतिष्ठोम यज्ञ करना चाहिए, परंतु वह किसके लिए आवश्यक है, वह मार्गदर्शन हमें ऋषि प्राप्त करवाते हैं कि जिनको स्वर्ग को पाना है उन्हीं के लिए यह यज्ञ है। तो आपकी रुचि किसमें है, आपका गंतव्य क्या है, उसके आधार पर आपको वह राह चुननी होगी। वेदों के अंदर जो भी कहा गया है उसमें से भी ऋषि वह जीव की प्रकृति के अनुसार हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं पुष्टि मार्ग की भी अगर हम बात करें तो वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत हमें दिए। उन सिद्धांतों पर चलना यह हमारा निज कर्तव्य है। अब महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत दिए,
लेकिन वहां कई जगह पर महाप्रभु जी ने स्पेस भी दिया है। सेवा कृतिर गुरु रागना बाधनम व हरिच्छया, वहां भी हरिच्छया, यहां भी ईश्वर शिक्षया लौकिका ऋषि भी प्रोक्ता। वहां महाप्रभु जी ने कहा सेवा कृतिर गुरु रागना बाधनम व हरिच्छया, मैंने मूलरूप सिद्धांत दे दिए हैं, अर्थात वो गाय में से जैसे दुग्ध की धारा पूर्ण रूप से सिद्धांत के रूप से अलौकिक रूप से बही, परंतु आगे चलकर उस वक्त की देशकाल परिस्थिति के आधार के ऊपर कुछ कुछ प्रकार की जो सेवा के अंदर भी आज्ञाएं जो दी जाती है वह देशकाल की परिस्थिति के आधार पर दी जाती है, लेकिन उसमें भी मूल में हरिच्छया और यहां ईश्वर शिक्षया। जब श्रीनाथ जी का मंदिर बनने वाला था पूर्णमल क्षत्रिय के द्वारा और श्री महाप्रभु जी विराजमान थे, तब हीरामणि मिस्त्री ने जब पूरा नक्शा बनाया, मंदिर बना हुआ था, शिखर था, ध्वजा लहर रही थी। महाप्रभु जी ने कहा श्रीनाथ जी मंदिर में नहीं, हवेली में विराजमान होंगे, नंदालय में विराजमान होंगे। और तब पुनः वो नक्शा बनाने गया, पुनः वही मंदिर बन गया। महाप्रभु जी ने पुनः कहा उसको कि भाई तुझे समझ में नहीं आता है कि मंदिर नहीं हवेली बनाओ। तब वो हीरामणि मिस्त्री ने कहा मैं हवेली ही बनाता हूं लेकिन अपने आप मंदिर बन जाता है। और जब महाप्रभु जी ने अपने सामने उसको बनाने को कहा, तब पहले तो हवेली बन रही थी, लेकिन फिर श्रीनाथ जी ने अपने आप ही सब पूरा नक्शा बदल दिया और वह मंदिर बन गया। अर्थात हवेली मंदिर में श्रीनाथ जी विराजमान होना चाहते थे। सर्वोद्धारक स्वरूप के रूप में भी श्रीनाथ जी विराजमान होने चाहते थे। और वहां प्रभु ने अपनी इच्छा से, भले हवेली में ही ठाकुर जी विराजते हैं, नंदालय में ही ठाकुर जी विराजते हैं, लेकिन नंदालय और मंदिर यह दोनों का समन्वय प्रभु ने अपनी ही इच्छा से किया और तब प्रभु की इच्छा को स्वीकार करने में आया। लेकिन फिर प्रभु सबका उद्धार करने के लिए वह मंदिर को भी केंद्र में रखते हुए प्रभु ने उस प्रकार की प्रेरणा श्री महाप्रभु जी को करवाई। तो प्रभु की इच्छा से हवेली मंदिर का निर्माण हुआ। उसी भांति आज देश और विदेश के अंदर कहीं न कहीं प्रभु की इच्छा से ही अनेक जगहों के ऊपर पुष्टि मार्गी हवेली मंदिरों का आयोजन हो रहा है। और कई जगह के ऊपर तो श्रीनाथ जी के स्वरूप के दर्शन कर कर इतने लोग अभिभूत हो जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो विवाहों के माध्यम से कृष्ण धाम संकुल का उद्घाटन हुआ, वहां कई जो वैष्णव नहीं थे ऐसे भी लोग जब दर्शन करते हैं उनको एक लगाव हो जाता है। श्रीनाथ जी के भक्ति के अंदर वो रंग जाते हैं। उनके मन में प्रभु को पुष्ट कर कर घर में पधराने की इच्छा हो जाती है। तो शुरुआत के अंदर मूल में जो अलौकिक सिद्धांत है वही सिद्धांतों की राह पर हमें चलना है, लेकिन कई बार हमें शुरुआत में थोड़ी छूट छाट देनी पड़ती है, जिसके कारण वह जीव पुष्टि मार्ग में जुड़े, वह जीव के अंदर धीरे धीरे पुष्टि मार्ग के संस्कार पैदा हो। मूल लक्ष्य तो उसको वह अलौकिकता तक पहुंचाने का ही है, लेकिन अधिकार के आधार के ऊपर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अष्टयाम सेवा आज के समय में कर पाते हैं। आज का युग, आज का समय, ऐसे जीव भी बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे जीवों को मैंने देखा है जो पूर्ण रूप से प्रभु भक्ति, प्रभु सेवा में रतप्रत है, लेकिन कुछ पुष्टि मर्यादा, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि प्रवाह, प्रवाह पुष्टि, ऐसे भी जो जीव है वो शायद ठाकुर जी की सेवा बहुत नहीं कर पाते, लेकिन सूक्ष्म कर पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको सेवा में भी आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो जब गुरु के द्वारा, वर्तमान गुरु के द्वारा जब थोड़ी वो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है तो हमें ऐसा लगता है यह लौकिक है। जैसे लौकिका ऋषि भी प्रोक्ता, वो जीव के प्रकृति के आधार के ऊपर शायद उसको आगे बढ़ाने के लिए
अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर दी जाती है तो भले दिखता है कि लौकिक है, लेकिन वह लौकिक केवल दिखता है, वह लौकिक भी मूल अलौकिक से जुड़ा हुआ है। भले दिखाई देता हो, क्योंकि मूल आशय उसको भक्ति में आगे बढ़ाना है। मुझे आज धोराजी में जब मेरी कथा थी और वह कथा के अंदर बहुत सारे लोगों को ठाकुर जी को घर में पुष्ट करवाकर सेवा करने की उनकी इच्छा और भावना थी, लेकिन डरते थे अपराध लग जाएगा, पुष्टि मार्ग में तो बहुत अपरस पानी पड़ेगी, पुष्टि मार्ग तो बहुत कठिन है। बहुत सारे लोगों ने उनको घबरा दिया था कि सेवा घर पे पधराओ यानी आपको पहले तो बाहर का छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त हमने थोड़ी छूट दी, आप सेवा घर पे पधराओ, मिश्री भोग से शुरू करो, अपरस शुद्धता से पालकर ठाकुर जी की सेवा करो। शायद अभी शुरुआत में अगर आपको बाहर का खाने का विषय है तो भले उसको आप चालू रखो, मूल सिद्धांत तो बाहर का छोड़ने का है, लेकिन आप चालू रखो। और ऐसा करते 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 जब लोग ठाकुर जी की सेवा करते गए, वो मिश्री में से फिर दूधघर पर पहुंचे, नागरी पर पहुंचे, अंसखड़ी पर पहुंचे, सखड़ी तक पहुंचे। और आज मुझे आनंद है कि उस वक्त जो 50-60 लोगों के ठाकुर जी पुष्ट किए थे, उसमें से 30 से भी ज्यादा लोगों ने बाहर का भोजन छोड़ दिया। ठाकुर जी घर पर पधारे और वह कृपा हुई, तब उनके अंदर परिवर्तन आया। तो शुरुआत में शायद मूलभूत जो सिद्धांत है वो अगर पालन न हो सके, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देते हैं तो आज के समय के अंदर धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं और धीरे धीरे पुष्टि मार्ग में वह आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन जो मुख्य सिद्धांत है उसके साथ कहीं भी बांध छोड़ नहीं हो सकती। जैसे अब ठाकुर जी की जो सेवा की रीत है, सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, जनहित जग दिखलाई, प्रगटवे मार्ग रीत दिखाई। तो अब सेवा की रीत में आप फ्लेक्सिबल बनने जाओ और हमारे वहां जो चीरा वस्त्र ठाकुर जी को आते और फिर आप ऐसा बोलो नहीं આપણે તો બધા એકદમ ફ્લેક્સિબલ રહેવાનું અને ફ્રોક ઠાકોરજીને ધરાવશો તો પણ ચાલશે, शुरुआतમાં વાંધો નથી। तो उसमें बांध छोड़ ना होनी चाहिए। चीरा वस्त्र तो चीरा वस्त्र ही रहेगा, ठाकुर जी के श्रृंगार का जो प्रकार है वो तो वैसा ही रहेगा, ठाकुर जी के वस्त्र का जो प्रकार है वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते, क्योंकि वो परंपरा के अंदर जो हमें रीत प्रीत जो प्राप्त हुई है, जो हमें प्रणालिका प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हम चलते हैं। फिर देशकाल परिस्थिति के आधार के ऊपर उसमें क्रिएटिविटी को ऐड करके उसका हम विस्तार कर सकते हैं। जैसे महाप्रभु जी ने पाग चंद्रिका के श्रृंगार बताए और फिर गुसाई जी ने राग भोग और श्रृंगार का एक विस्तार किया। अब हमारे वहां किसी को ऐसी प्रेरणा हो, कोई वैष्णव को, के ठाकुर जी को हम सोने के या चांदी के ग्लास में हम जल धरे, तो भले ही वो ग्लास सोने का क्यों ना हो, लेकिन प्रकार झारी जी का ही है, क्योंकि झारी जी के पीछे उसकी एक भावना है। तो मूलभूत जो हमारे सिद्धांत है उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फिर वो वल्लभ कुल के लिए भी है और वैष्णव के लिए भी है। जैसे वल्लभ कुल बाहर का भोजन नहीं कर सकते, तो ये मूलभूत सिद्धांत है। भले ही हम किसी को छूट छाट दे वैष्णवों को कि आप शुरुआत में बाहर का भोजन करो, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है कि हम भी बाहर का भोजन करना शुरू कर दें। रेस्टोरेंटों में, होटलों के अंदर हमारी एक आचार्य मर्यादा है, वर्णाश्रम की एक मर्यादा है, और इसलिए वही मर्यादा का हम वहन करते हैं। वही परंपरा में वह संस्कार प्राप्त हुए। तो आज विदेशों के अंदर हम जाते हैं तो वैष्णव के घर जब हम रुकते हैं तो सखड़ी नहीं लेते, फलाहार या फरार। हमारे साथ ठाकुर जी के वस्त्र सेवा विराजते हैं, भागवत जी विराजते हैं। कई जगहों पर हमने ठाकुर जी पुष्ट करके विराजमान किए हैं, उनको फिर भोग आते हैं। और वह प्रकार इसलिए रखा कि स्वरूप सेवा जब पधरा कर जाते हैं तब वहां सिक्योरिटी, इसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, और कई कई घरों के अंदर कुछ कुछ जगहों पर शायद आचार विचार का भी कुछ पालन न होता हो, इसलिए वस्त्र सेवा का प्रकार वो सुलभ रहता है। जप का, ध्यान का, यज्ञादि का प्रकार, और वस्त्र सेवा में भी ठाकुर जी का सेवा सुंदर रीत से हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार हमारे यहां है, तो उसको हम फॉलो करते हैं।
और करना भी चाहिए। कई बार यंगस्टर्स को प्रश्न होते हैं कि क्यों आप हमारे घर का नहीं ले पाते हो, हमारे परिवारजन अगर बनाते हैं तो आप क्यों नहीं वो खा पाते हो। तो एक वर्णाश्रम की एक व्यवस्था है, एक मर्यादा है, उसका पालन भी करना आवश्यक है। महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि कथा के पीछे द्रव्य नहीं लेना है। वृत्त्यर्थम नैव युञ्चित प्राणै कंठ गतैरपि। वृत्ति के लिए कभी भी द्रव्य नहीं लेना चाहिए। और इसलिए देश विदेश के अंदर जहां जहां कथाओं का आयोजन होता है, फिर वो श्रीनाथ जी चरित्र कथा हो, श्रीमद् भागवत सप्ताह हो, श्री यमुना जी चरित्र हो, श्री वल्लभ चरित्र हो, श्री कृष्ण चरित्र दशम स्कंद के आधारित हो, जहां जहां कथाओं का आयोजन होता है, और वो हमारी भी एक परंपरा रही है। पूज्य दादाजी महाराज नित्य लीलास षष्ठ पीठाधीश्वर वज्रतलाल जी महाराज श्री, पूज्य पितामह चरण पूजनीय श्री जी पितृचरण, और यही हमारी परंपरा में भी जहां जहां वो कथा करते, कथा के निमित्त द्रव्य सेवा वो स्वीकार न करते, और वही परंपरा का वहन हो रहा है। देश विदेश में आज 200-250 कथाएं हुई होगी। पिछले 15 वर्षों के अंदर अलग अलग देशों के अंदर जब जाना हुआ कथा के निमित्त, अभी तक वह द्रव्य हमारे जीवन में नहीं आया है। कथा इज नॉट चार्जेबल, कथा इज रिचार्जेबल। और वहां तक वो सिद्धांतों का हम पालन करते हैं कि जो कथा का यजमान होते हैं, उनके घर अगर पधरामणी हुई तो वो पधरामणी भेंट भी हम स्वीकार नहीं करते। क्योंकि, और वह हमारे जीवन में नहीं आती, क्योंकि वह यजमान के मन में भी कहीं न कहीं वो कथा का आशय है। गुरु के स्वरूप चरण स्पर्श कोई करे, वो चरण भेंट लेने का अधिकार है, और पधरामणी के अंदर गुरु भेंट लेने का अधिकार है। लेकिन यजमान के वहां पधरामणी भेंट वो भी स्वीकार नहीं करते। तो कथा का कोई चार्ज नहीं है। निस्वार्थ भाव से देश विदेश के अंदर भगवत भक्ति, भगवत कथा के माध्यम से जीवों को पुष्टि मार्ग में जोड़ने का प्रयास, जीवों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने का प्रयास, जीवों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास, और जीवों का उद्धार हो, यही भावना से यह कार्य किए जाए। तो यह मूलभूत सिद्धांत है, उसमें फिर कोई बांध छोड़ नहीं होती। ऐसी कई बातें हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं होती। लोगों को तो ऐसा होता है कि जो प्रचारी बालक होते हैं वो पूरे 8-9 महीने तो देश विदेश के अंदर बस प्रचार 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 करते, ठाकुर जी की सेवा तो करते नहीं है। प्रियजनों, जब हम बड़ौदा होते हैं, जब हम हमारे मुख्य स्थान पर होते हैं, तो एक क्रम रहता है, नियम रहता है। ठाकुर जी को जगाने की सेवा, मंगला की सेवा, दुग्धाभिषेक, स्नान आदि आगे का जो सेवा क्रम है, वह सब भगवत इच्छा, भगवत कृपा से परिपूर्ण करने का प्रयास होता है। जब बड़ौदा होते हैं तो ठाकुर जी की सेवा का भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ में जब अनुष्ठान के क्रम भी चलते हैं, साथ में लोगों को मिलने का भी क्रम रहता है। इतने सारे लोग देश विदेश में से आते हैं। बहुत सारे विवाहों और ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल और विभिन्न प्रोजेक्ट जो देश विदेश में चल रहे हैं, उसमें भी समय देना पड़ता है, कार्यक्रमों में भी जाना पड़ता है। इन सब के बीच में जब जब अवसर मिले तब तब भगवत सेवा का लाभ, और विदेश के अंदर वस्त्र सेवा और भागवत जी का क्रम, यह क्रम से हम जो ठाकुर जी के कृपा से जो कुछ भी हाथ पवित्र होते हैं वह करने का प्रयास होता है। तो मूलभूत सिद्धांतों से बांध छोड़ नहीं होती। अब आप पैंट शर्ट पहन लो, ये नहीं चलता। हाँ, स्कूल के अंदर जहां अनिवार्यता थी पैंट शर्ट पहनने की, वहां पहने गए। उसके बाद बस यही धोती बंडी उपरना, यही वस्त्र, जो एक दास भावना से युक्त ये जो वस्त्र है, जिसमें हम हमेशा ऐसा भाव करते हैं कि यह प्रभु की सेवा के लिए है, पुष्टि प्रचार की सेवा के लिए है,
और ये भावना से ये सिद्धांतों का वहन होता है। तो निश्चित अलौकिकास्तु वेदोक्ता, जो वेद है वो अलौकिक है, लेकिन ऋषियों ने जो वाणी प्रकट की है वो भी भगवद इच्छा से, ईश्वर शिक्षया, वो शायद लौकिक दिखती हो लेकिन लौकिक होती नहीं है। आशय तो अलौकिकता में ही जीव को आगे बढ़ाना होता है, तो अलौकिक मूल है, उसमें से ही लौकिक वाणी प्रकट होती है, वह जीव के अधिकार के आधार के ऊपर। यह ये श्लोक का विशेष रूप से एक स्पष्टीकरण इसमें से हमें प्राप्त होता है। तो आज के समय के अनुसार अगर शायद पुष्टि मार्ग के अंदर कहीं अगर ऐसी छूटछाट दी भी जाती है तो मूल आशय उनको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना ही है। और आज हमें आनंद है कि विश्व भर के अंदर आज 18 देशों में विवाहों के माध्यम से अनेक जीव हवेलियों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सत्संग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन सत्संगों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हरिनाम संकीर्तनों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, विवाह एजुकेशन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, अलग अलग प्रवृत्तियों के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जरिया कोई भी हो वह जुड़ रहे हैं, उनको पोषण मिल रहा है, नहीं तो वो कहां जाते? अगर हमारे सेंटर्स वर्ल्ड वाइड नहीं होते तो लोग जाते कहां? फिर अन्य जगह पर जाते। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे ही संप्रदाय में से कितने सारे लोग अन्य संप्रदायों के अंदर चले गए। उसका मूल कारण यही कि हमारे सेंटर्स का नेटवर्क नहीं था, हमारे सत्संगों का नेटवर्क नहीं था। तो आज के समय में जो जैसे जहां आवश्यकता होती है वहां प्रभु ही प्रेरणा देकर गुरु के माध्यम से वह कार्य करवाते हैं। तो मूल लक्ष्य यही है कि सबको पुष्टि मार्ग के अंदर आगे बढ़ाना है, महाप्रभु जी के सिद्धांतों पर चलाना है। शुरुआत में ऐसा लगता हो कि यहां कुछ लौकिक हो रहा है, वो लग रहा है लौकिक, लेकिन मूल में अलौकिकता में ही ले जाने का एक लक्ष्य है। और बहुत सारे लोग जा रहे हैं उस पथ के ऊपर। पहले तो नर्सरी से शुरुआत होती है, धीरे धीरे करते फिर डिग्री कोर्स आता है। तो ऐसे जो अलग अलग प्रकार के जीव है उनके आधार के ऊपर उनको उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। कुछ सरल बनाने के लिए संप्रदाय को शायद कुछ छूट छाट दी जाती है, लेकिन मूलभूत सिद्धांतों के साथ वहां कोई बांधछोड़ नहीं होती है। और अगर ऐसा लगता हो तो शायद किसी की सोच के अंदर वह अज्ञानता है, किसी की सोच के अंदर वह नकारात्मकता है, किसी की सोच के अंदर केवल मात्र एक विरोधात्मक विषय है, किसी की सोच के अंदर शायद ब्रॉड वे में आज के देशकाल परिस्थिति के आधार के ऊपर संप्रदाय को देखने की दृष्टि नहीं है। ऐसा ही मानना उचित रहेगा। तो आज के दिन इतना ही। यह तृतीय श्लोक के ऊपर जो श्री महाप्रभु जी की कृपा से जो कुछ भी चिंतन हुआ है वो श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। शुभम भवतु।